नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेव फंक्शन क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है। देखिए, अगर कोई चीज़ क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बिहेव कर रही है, यानी कि उसका जो साइज़ है वो इतना है कि उसको क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉस गवर्न कर रहे हैं, तो अगर उसकी पोजीशन आपको एक इनिशियल टाइम t पर पता है तो फ्यूचर जो टाइम्स हैं उनमें आप उसकी पोजीशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ। अगर आपको इनिशियल टाइम पे उसकी पोजीशन पता है तो आप फ्यूचर टाइम्स पे उसकी पोजीशन एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ होगा। बस आपको फोर्स पता होनी चाहिए जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है उस पार्टिकल पे, एंड डेट सेट। और आपको इनिशियल कंडीशंस पता होनी चाहिए कि इनिशियली वो पार्टिकल कहाँ है, डेट सेट। तो आप उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे और उसकी पोजीशन आप किसी भी फ्यूचर टाइम पे उसकी पोजीशन आप प्रिडिक्ट करने की पावर रखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में बिल्कुल ऐसी ही एक इक्वेशन है जिसका नाम है श्रोडिंगर इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम सबसे पहले पोटेंशियल रखते हैं जिसके इन्फ्लुएंस में पार्टिकल है। पार्टिकल नहीं, वेव कहना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल ना होकर वेव की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पोटेंशियल रखिए। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है तो वहाँ पे एक प्रोटॉन से अट्रैक्टेड है इलेक्ट्रॉन, तो उस पोटेंशियल को आप रख दीजिए। अगर हाइड्रोजन एटम्स के लिए आप निकालना चाहते हैं वेव फंक्शन, तो उसी तरीके से आप जब यहाँ पोटेंशियल रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको वेव फंक्शन मिल जाएगा। और जब आप बाउंड्री कंडीशंस रखेंगे तो आपको जो आपका एग्जैक्ट वेव फंक्शन है वो मिल जाएगा। लेकिन अनलाइक क्लासिकल मैकेनिक्स, आप न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज़ करके उसकी फ्यूचर टाइम्स पे पोजीशन एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ आप उसकी पोजीशन एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इंस्टेड आपको एक वेव फंक्शन मिलता है। अब इस वेव फंक्शन का मतलब क्या है? इस वेव फंक्शन का मतलब ये है, जब आप बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हो और पोटेंशियल की वैल्यू रखते हो श्रोडिंगर इक्वेशन में, तो आपको मान लीजिए जैसे अगर आपका पोटेंशियल कुछ इस तरीके का है कि एट x इज़ इक्वल टू 0 एंड एट x इज़ इक्वल टू l, यहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है और बीच में पोटेंशियल, इन दोनों पोजीशंस के बीच में पोटेंशियल 0 है। इसको आप ऐसे कंसीडर करो कि कोई पार्टिकल एक बॉक्स में आपने कैद कर दिया है जिस बॉक्स से वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। तो अगर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो जो आपके पास वेव फंक्शंस आएंगे वो कुछ इस तरीके के आएंगे। ये आपका x इज़ इक्वल टू 0 है और ये आपका x इज़ इक्वल टू l है। तो आपके पास जो वेव फंक्शंस आएंगे वो कुछ इस तरीके के आएंगे। वाई एक्सिस पे यहाँ हमारे पास साई ऑफ x है। तो दिस वेव फंक्शन टेल्स अस कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पार्टिकल के पाई जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो साई x की वैल्यू आएगी, मॉड साई x स्क्वायर की वैल्यू, वो यहाँ मैक्सिमम होगी। इसका मतलब पार्टिकल के यहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो दिस इज़ व्हाट वेव फंक्शन मीन्स।